भाजपा की सरकार बनी। केजरीवाल जैसे झूठे इंसान को उनकी पार्टी को हटाना। 100% कमल खिले यहाँ से जा रहा है, तो गलत लोग हैं उनको हटाओ। दिल्ली में कमल खिलेगा। ऐतिहासिक जीत हो रही है मोदी जी की, भाजपा की, और हम लोग सभी सीटें जीत रहे हैं। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों को, झूठे लोगों को हटाने का प्रण ले लिया है। 10 साल बेवकूफ बन गए, अब नहीं बनेंगे। केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसी कमल का बटन दबाएंगे बिच्ची गुल हो जाएगी, बस सरकारी स्कूल बर्बाद हो सारी जाएंगे। सुविधाएं मिलती रहेंगी, जितनी मुफ्त सुविधाएं हैं जनता को मिलेगी। केजरीवाल जैसे झूठे इंसान को उनकी पार्टी को हटाना। सर ये ओवैसी ने 2 सीट पर जो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, सर ओवैसी ने 2 सीट पर जो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, उससे क्या वोट जो है वो बटेगा सर? भाजपा बन रही है, बाकी कोई क्या उतारे हैं हमको नहीं मालूम। भाजपा की सरकार बन रही है। हाँ सर, बताइए आपका क्या कहना है, इधर दिल्ली में क्या पागल बना रही है आम आदमी पार्टी? केजरीवाल जी जो टीवी में बैठ के बोलते हैं कि 20,000 लीटर हम प्रति घर में फ्री पानी दे रहे हैं, उनसे पूछिए कि किसी भी कच्ची कॉलोनी में 20 लीटर पानी आज तक दिया है 11 साल में? जो भी टंकर है उनके सब विधायक अपना इधर उधर का लेफ्ट राइट का हिसाब कर देते हैं। फ्री में सिर्फ टीवी में वो जरूर देते हैं, जमीन पे किसी के घर में उन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया है। तो सर लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गलत बटन दबाओगे तो आपके बच्चे जो है सरकारी स्कूल से प्राइवेट में पढ़ेंगे, बिजली गुल हो जाएगी और बिजली के मोटे मोटे बिल आएंगे। बिजली का मोटा बिल तो आ ही रहा है, जिसका कम खपत है उसका फ्री में, बाकी जिसका खपत उससे 2 गुना वो ले भी तो रहे हैं ना। कमर्शियल बिल देखिए ना कितना ज्यादा वो ले रहे हैं। और क्या सर इस बार आपको क्या लग रहा है? मैडम फ्री नहीं चाहिए, वो रोजगार की बात करें ना, महंगाई की बात करें ना। तो वो तो, लेकिन एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को देंगे वो 2100 रुपया। वो कहाँ से देंगे? उनके पास बजट कितना है जो 2100 रुपये देंगे? 70 लाख महिलाएं, 60 से 70 लाख महिलाएं हैं। 2100 रुपये हर महीने के हिसाब से पूरे साल का देखिए क्या अमाउंट आ रहा है, वो कहाँ से दे देंगे बताइए सर बस भी तो फ्री का रखी है महिलाओं के लिए। बस है नहीं। अभी अगर आप 4 किलोमीटर जाएंगे तो आपको एक DTC की बस जरूर खराब खड़ी दिखाई मिलेगी। सिर्फ फ्री टीवी में जरूर है, जमीन पे नहीं है। ये 11 साल जनता ने देख लिया, उन पर भरोसा जताया था ना जनता ने। जी जी। अब भरोसा के विश्वास में खरे नहीं उतरे, बदलाव की लहर चल पड़ी है। सन 1900 जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी, उसके बाद मैं आ गया था संगम विहार में। तो मैंने सबसे पहले राशन कार्ड बनाया लोगों का। जो पुलिस है ना, मकान बनाते थे बेचारे झुग्गी झोंपड़ी, तो उसके लिए पुलिस ले जाती, उनको छुड़ा के लाते थे। फिर मेरी बिहार टमटा जी से संपर्क करवा दिया उनने, PA साहब ने, BP सिंह जी PA ने। तो वो काला पानी से आए और मुझे पर्ची दे देते थे, डायरेक्टर साहब से मिलो, कमिश्नर से मिलो। तो मैं सबसे मिल के 4 स्कूल खुलवा दिया और 2 मंदिर बनवा दिया। स्कूल हमें टेंट में खुलाए, RD कपूर साहब थे। सर आप बताइए, बीजेपी का कमल खिलेगा इस बार दिल्ली में? 100% कमल खिले यहाँ से जा रहा है। चंदन चौधरी जी संगम बिहार से विजयी होने जा रहे हैं। ये सब जनता जनार्दन तय कर चुकी है। आप जिसके मुंह पर देखेंगे मुस्कुराहट नजर आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से यहाँ पर सब तंग आ चुके हैं और यहाँ से उनका सुबड़ा साफ करने का काम स्वयं जनता करने जा रही है। यहाँ से कमल निश्चित खिलेगा। सर आपको अभी जो 2 सीटों पर ओवैसी जी ने जो अभी कैंडिडेट उतारे हैं, तो उससे आपको लगता नहीं है कि ये वोट जो है वे बढ़ जाएंगे? देखिए, जहाँ तक वो जो विषय बता रहे हैं, दिल्ली में मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। दिल्ली में भाजपा का कमल खिलेगा। भाजपा सरकार बनाने जा रही है और मैं बताता हूँ उल्टा होने जा रहा है। इस बार 67 सीट भाजपा की आएंगी, 3 सीटें अन्य पार्टी की आएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है जो ये कह रही है कि भाई आप कमल का बटन दबाएंगे तो घर जाते ही आपकी बत्ती जो है वो गुल हो जाएगी। तो वो जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ ऐसा बिजली पानी से रिलेटेड कुछ चीजें कर देनी चाहिए कि भैया? देखिए वह हमारे घोषणा पत्र में हम सब कुछ बता चुके हैं। बिजली, पानी, DTC बस यथावत रहेंगी और उसके अंदर हम जो सरचार्ज है उसको, उल्टे सीधे जो चार्ज लगा रखे हैं उनको खत्म करने का काम करेंगे। और ये देश जानता है। देखिए, हिटलर जी कहते थे, एक किसी चीज को 100 बार झूठ बोले व्यक्ति सच मान लेगा। वो काम
यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी, दिनेश मोहनिया जी करने जा रहे हैं। उन्होंने जनता की, दिल्ली की जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया। अब जनता समझ चुकी है, जनता उनके झूठ का नकाब हट चुका है और यहाँ से निश्चित ही सब बीजेपी का कमल खिलेगा। हमारी घोषणा पत्र में इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, आदरणीय श्री हमारे रामवीर बिधूड़ी जी ने घोषणा पत्र तैयार किया है। उस घोषणा पत्र के आधार पर सभी दिल्ली वासी वोट डालेंगे और निश्चित ही यहाँ से कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारी बहुमतों से जीत रहे हैं और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और देश के इंटरेस्ट में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। बाकी आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद। आप लोग जो है भारत सरकार की नीतियों को जितना हो सके लोगों के बीच में लाओ, अच्छी चीजों को आगे लेके आओ, जो गलत लोग हैं उनको हटाओ। जी बताइए क्या है माहौल यहाँ पर? इस बार माहौल हमारे चंदन भाई संगम बिहार विधानसभा में भारी मतों से जीत रहे हैं और जो यहाँ से आम आदमी पार्टी का दिनेश मोहनिया है, इसकी जमानत जब्त होने के आसार हैं और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जो हर्ष चौधरी हैं उनकी भी जमानत जब्त होगी और पूरी दिल्ली हमेशा हर बार एक बड़ा फेर करती है। भाजपा की आएंगी और 3 सीटें अन्य पार्टियों की आएंगी और मोदी जी की गारंटी के पूरी दिल्ली एक अच्छे से रिस्पांस दे रही है और मोदी की गारंटी पूरी करेगी। विकसित भारत बनाने के साथ साथ दिल्ली को भी एक विकसित बनाया जाएगा। बिल्कुल खिलेगा, 100% खिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। सर संघ में दिनेश मोहनिया ने कोई काम तो किया नहीं है? बिल्कुल नहीं किया। उसी को देख करके सारा पब्लिक का जो रुझान है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। 3 बार विधायक रहते हुए यहाँ पे एक भी काम नहीं किया है उन्होंने। अभी आप कहाँ से हैं? मैं अभी आया हूँ बरकल विधानसभा क्षेत्र से, दयालबाग वार्ड नंबर 23 से। अच्छा जी सर, ये यहाँ पर और क्या समस्या है? यहाँ पर कभी यहाँ के लोग, जनता कभी गई यहाँ है? पे देखिए सबसे ज्यादा संगम बिहार क्षेत्र में है ना पानी की समस्या है। पानी और सड़कें, ये मूल सुविधा जो है इस दोनों की समस्याएं हैं। सड़कें टूटी फूटी हुई है और आप जाएंगे अब यहाँ से संगम मेला जाने में 2 घंटे लगेंगे। पानी पीने का नहीं है, टैंकर के भरोसे सारा पब्लिक में वहाँ पे। ठीक है मैम, आप बताइए। मैं 11 साल से बीजेपी को जिताएंगी? बीजेपी जीतेगी और बहुत अच्छे तरह से जीतेगी। बीजेपी आएगी और बहुत आशीर्वाद देगी। बहुत इस बार है ना बीजेपी के आने के पूरे चांसेस है। हम 10 साल से हम परेशान हैं, सीवर से, पानी से और सड़कों से। हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ। शीश महल बना दिया और इतना वाने अपने भत्ता भर दिया, घोटाला करा, शराब का एक के साथ एक फ्री दिया। हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं किया। हम बीजेपी को लाएंगे और जिताएंगे और काम करवाएंगे। यहाँ पर सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? सरकारी स्कूलों के बारे में ये है कि टीचर्स लोग आए दिन तो ट्रेनिंग में चले जाते हैं। वहाँ पे बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद भी एक ट्यूटर हूँ। जब हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों के बिल्कुल बेसिक्स ही बिल्कुल ढील है। उन बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा है। अगर मुझे उनको ना समझो कि मतलब कि 4th के बच्चे को मुझे उससे केजी का सिलेबस पहले कवर करवाना पड़ता है, तब उसे 4th के लेवल तक लेके जाना पड़ता है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी को बटन दबाओगे तो स्कूल सारे बर्बाद हो जाएंगे। इस तरीके से नहीं होता। हमारे मोदी जी ने बहुत सारे स्कीम्स निकाल रखे हैं। केजी से लेकर पीजी तक के लिए अब सारा एजुकेशन उनके हाथ में है, सब कुछ है। एजुकेशन लेवल मतलब बढ़ गया। अब गुजरात में जाके देखिए, मैं बेसिकली फ्रॉम गुजरात हूँ। अब गुजरात में देखिए एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश लेवल बहुत ही बढ़िया तरीके से है और वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स आपको किसी 5 स्टार से कम नहीं लगेंगे। हाँ बताइए सर, क्या है यहाँ पर अभी माहौल? संगम बिहार में 100 के 100% आ रहा है। कम से कम नहीं जाता 40,000 से लीड कर रहे हैं हम। ये भारतीय जनता पार्टी लीड कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी 11 साल में दिनेश मोहनिया ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। और यहाँ कीचड़ और यहाँ देखो जितने रोड सब गड्ढे ही मिलेगा आपको। यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया है। पर ये केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाई अरे उससे झूठा इंसान, शराब माफिया, वो क्या कर सकता है? शीश महल ही बना सकता है अपने लिए, जनता के लिए क्या कर सकता है? बहुत बुरा हाल है। कभी कोई पढ़ता है सरकारी में टॉयलेट नहीं है, कोई हमारे खुद बच्चे पढ़ते हैं उसमें। बच्चे पढ़ते हैं और सारा सुविधा ही है। जितना केजरीवाल का स्कूल है, एक भी स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है और काम तो ये कर ही नहीं रहा है। इसलिए आज बीजेपी का सुनामी है।
और यहाँ से चंदन चौधरी जी भारी वोटों से लीड कर रहे हैं। आप देख लीजिए पीछे पब्लिक का जोश देख लीजिए, कितने पब्लिक हैं, हजारों हजार में पब्लिक खड़े हैं उनके लिए। तो चंदन भाई यहाँ से जीत चुके हैं, कम से कम 40 से 50 हजार वोट से लीड कर रहे हैं। मैं पूर्वांचल से हूँ और सारे लोगों का उनके प्रति स्नेह है और प्यार है। चंदन भाई जीत रहे हैं चुनाव। क्या है आम आदमी पार्टी का इस बार? आम आदमी पार्टी इस बार कुछ भी नहीं है, सब फेल है, सब झूठे वादे, सब बेकार हो गया। ठीक है, भरोसा उठ गया है पब्लिक का आम आदमी से। अब बीजेपी ही बीजेपी है दिल्ली में। सर बताइए क्या है मतलब इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा? इस बार यदि बीजेपी आएगी, एक तो जो आम आदमी पार्टी ने जो गलत फहमी फैला रखा है, जो पानी बिजली जो है फ्री वो बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार बना रही है और जो सिनेरियो पीछे से चलते आ रहे हैं वही लागू रहेगा। पानी बिजली सबको फ्री मिलेगा, जैसे मिल रहा था वही मिलेगा।